कैसे हो आप लोग? तो स्टेट्स ऑफ मैटर में प्रीवियस वीडियो में हमने किया था काइनेटिक गैस इक्वेशन और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। आज हम सबसे पहले करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस विद टेम्परेचर। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस और टेम्परेचर के बीच में हम सबसे पहले रिलेशनशिप निकालेंगे, किस तरह से ये रिलेटेड है। ठीक है, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे बेटा, किस तरह से आती है हमारे पास। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन हम ये रिलेशन ड्राइव करेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो किसके बराबर होती है? एट टेम्परेचर T, EK is equal to half of mu bar square. U bar average velocity, तो half of mu bar square, half of mv square होता है। v की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? u square, u bar यूज करेंगे। bar यूज फॉर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या बताया था कल? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फॉर n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगी ये? EK इज इक्वल टू, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। कैसी ले रहे हैं हम? एवरेज। जो वेलोसिटी है हमारे पास क्या है? एवरेज वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू m मल्टीप्लाई बाय n u बार स्क्वायर। मतलब n मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी हो जाएगी? n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब करेंगे हम अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन Pb इज इक्वल टू किसके बराबर था? 1/3 mn इंटू यू बार स्क्वायर। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है जो आपने कल ड्राइव की थी, हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, प्रीवियस लेक्चर में किया था। Pb इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n u बार स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम देखिए, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 2/3। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और 2 से ही डिवाइड कर दिया, 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल है, इसका मतलब क्या है? ये 1/3 है। लेकिन हम देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसमें लिख सकते हैं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया इंटू mnu बार स्क्वायर। अब ये जो फैक्टर है हमारे पास, ये किसके बराबर है बेटा? EK के बराबर है। तो हमारे पास आ जाता है Pb इज इक्वल टू 2/3 हाफ ऑफ mn इंटू यू बार स्क्वायर। किसके बराबर है? EK के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? EK के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। EK इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा जी, ये ऊपर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन, किसके बराबर आ जाएगा? सॉरी 3/2। किसके बराबर आ जाएगा ये? दैट इज इक्वल टू, अब आपके पास ये आ जाएगा Pb इज इक्वल टू दिस। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू, अब हमारे पास लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास होता है Pb इज इक्वल टू nRT। हम लिख रहे हैं Pb इज इक्वल टू RT। किसके लिए है? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। n की जगह कितना है? 1 है। Pb इज इक्वल टू nRT होता है, तो n की जगह पे हमने 1 ले लिया, 1 मोल के लिए ले लिया, तो Pb इज इक्वल टू RT। अब ठीक है, अब RT की वैल्यू भर दो, सॉरी Pb की वैल्यू भर दो यहाँ पे। Pb किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? दैट इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा RT इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा RT इज इक्वल टू, Pb कितना है? 2/3 इंटू EK, 2/3 इंटू EK, 2/3 इंटू EK। और यहां से EK निकालेंगे, EK इज इक्वल टू, EK इज इक्वल टू 3/2 इंटू RT। EK इज इक्वल टू 3/2 इंटू RT। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा RT के साथ, ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 3/2। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एंड टेम्परेचर के ऊपर।
यहाँ आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ई के क्या है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसके लिए बेटा? फॉर 1 मोल ऑफ गैस। किसके लिए है? फॉर 1 मोल ऑफ गैस। और फॉर n मोल्स कितना हो जाएगा? फॉर n मोल्स के लिए कितना हो जाएगा? Ek is equal to 3/2 nRT। 3/2 nRT, and this is only for 1 mole of gas। 1 mole of gas। नेक्स्ट करते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम जो डिफरेंट गैस ला है, बॉयज ला है, चार्ल्स ला है और डाल्टन ला को हम डिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम बॉयज ला भी, चार्ल्स ला भी और डाल्टन ला को डिड्यूस कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले करेंगे डिडक्शन ऑफ बॉयज ला फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। That is Boyle's law deduced from kinetic gas equation। Kinetic gas equation क्या होती है? काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या Pv इज इक्वल टू दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले इसमें करेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है ये? Pv इज इक्वल टू 1/3 mn into u स्क्वायर। ठीक है, मैं बार नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हम सिर्फ वेलोसिटी ले रहे हैं। यहाँ पे u वेलोसिटी के साथ जो है मूव करेंगे तो u ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 1/3 mn into u स्क्वायर। अब इसको हम उसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, m into n u स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो m into n है, m into n कैपिटल N, that is the total mass of molecules, because m is the mass of one molecules and n is the total number of molecules, so m multiply n क्या हो जाएगा? total mass of molecules, जिसको हम किस से लिख रहे हैं बेटा? कैपिटल M से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? कैपिटल M से लिख रहे हैं। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाफ इंटू एम यू स्क्वायर। लेकिन क्या है? बट काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। वेलोसिटी हमने यू ली हुई है यहाँ, ठीक है। तो किसके बराबर आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा Pv इज इक्वल टू 2/3। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी ई के या के ई, काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है इसमें? अब काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी की जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ के बाद हम यहाँ पे आते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू के इंटू टी। जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम रिमूव करेंगे हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। यहाँ पर के जो है स्मॉल की, ये के इंटू टी। के क्या है यहाँ पे? वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो भर देंगे यहाँ पे हम के की जगह पे क्या भर देंगे? के टी भर देंगे। तो Pv इज इक्वल टू, देयरफॉर Pv इज इक्वल टू 2/3 इंटू के इंटू टी। ई के की वैल्यू क्या भर देंगे यहाँ पे? के टी भर देंगे। अब इस इक्वेशन में एट कांस्टेंट
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, के भी कांस्टेंट है, के एंड ये के और ये जो 2/3 है ये क्या है, दीज आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, के भी कांस्टेंट है, 2 और 3 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो पी भी किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये क्या है हमारे पास, दैट इज बॉयल्स लॉ, कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमने डिड्यूस कर दिया, देखिए बॉयल्स लॉ को डिड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। ओके, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन से आप बॉयल्स लॉ डिड्यूस कर सकते हैं कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टी कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है तो पी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ गया। इसी तरह से चार्लीज लॉ करते हैं, चार्लीज लॉ कैन आल्सो बी डिड्यूस्ड फ्रॉम, अब बात करते हैं हम चार्लीज लॉ। चार्लीज लॉ डिड्यूस्ड फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, एज इट इज प्रोसीड करना है, यहां से ऐसे ही प्रोसीड करना है हमने, ठीक है, यहां से यहां तक एज इट इज प्रोसीड करना है। पीवी इज इक्वल टू 2/3 इनटू, ठीक है, ये आ जाएगा, मतलब यहां तक आपने बिल्कुल डायरेक्टली इसी तरह से प्रोसीड करना है, यहां से आगे करेंगे हम, ठीक है ना, यहां से आगे करेंगे। देखो अब यहां पे हमारे पास होता है, यहां तक हमने एज इट इज रखना है। अब यहीं पे हम क्या 40 लाख को डिड्यूस करेंगे, इससे आगे, इससे आगे हमने देखा था कांस्टेंट टेम्परेचर है तो बॉयल्स लॉ डिड्यूस होगी, बॉयल्स लॉ आ गया हमारे पास। अब हम इसमें आगे करते हैं 40 लाख के लिए एज इट इज आपने ये एक्सप्रेशन लिखनी होती है, ठीक है। इसी तरह से हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन से शुरू करना है, यहाँ तक हम पहुंचेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ क्या करना है, हमने इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करेंगे बेटा, देखिए रीअरेंज करेंगे हम तो हम लिख सकते हैं V/T, इसको लिख सकता हूं मैं, इसको मैं इसके फॉर्म में ले आ रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं उसके ऊपर V/T इज इक्वल टू, यहां से V/T, ये इसके अपॉन में लेके आया मैं, वहां पे रह जाएगा हमारे पास 2/3 के, ये जो ऊपर P है बेटा ये इसके नीचे आ जाएगा। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं। तो रीअरेंज किया हमने इस इक्वेशन को, कि कौन सी इक्वेशन है, Pb इज इक्वल टू 2/3 K इंटू T। P को मैं इधर ले आया B के नीचे, P को जो है K के नीचे, ठीक है, P कहाँ पे आ गया, K के नीचे। अब एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर P कांस्टेंट है। अब देखिए K भी कांस्टेंट है, K एंड 2/3 भी क्या है, R कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। P अगर कांस्टेंट रखते हैं तो K भी कांस्टेंट है, 2/3 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाता है V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही आ जाएगा बेटा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Volume of a gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure. So hence this is a, ये क्या है बेटा, this is a चार्लीज लॉ। देखो ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, काइनेटिक गैस इक्वेशन से हमारे पास Pv की वैल्यू आएगी, वहां पे हमने रीअरेंज किया, बॉयल्स लॉ को डिड्यूस करके लिखा, और यहाँ पे चार्लीज लॉ को आपने लिख सकते हो, आप चार्लीज लॉ लिख सकते हो इस तरह से कि कांस्टेंट प्रेशर पे ये बोली जो ये वैल्यू जो है क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, अब करेंगे हम डाल्टन लॉ को डिड्यूस करेंगे, थर्ड लॉ की बात करेंगे, डाल्टन लॉ। देखिए डाल्टन लॉ कैन आल्सो बी डिड्यूस, हम यहां से शुरू करते हैं। Dalton's law deduced from kinetic gas equation। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन किसके बराबर होता है, Pv is equal to 1/3 mn into u square, mn into u square।
ठीक है, बार भी ले सकते हो, बार भी ले सकते हो, यू बार स्क्वायर, ठीक है ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी यूज की हुई है काइनेटिक गैस इक्वेशन में, ठीक है, पहले वालों में भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसको, हम रीअरेंज करते हैं। तो P इज इक्वल टू 3 अपॉन, इस V को मैं इसके साथ लिखता हूं 3 इंटू V mn इंटू यू बार स्क्वायर। ओके, तो ये प्रेशर को हमने निकाल लिया, यहाँ पे प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा 1/3 V यहाँ आ गया mn इंटू यू बार स्क्वायर। आगे अब देखिए हम बात करते हैं कि इफ टू गैसेस, दो गैसेस है हमारे पास, विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली आर इनक्लोज्ड सेपरेटली इन ए कंटेनर, ठीक है, तो देयर पार्शियल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा P1 आ जाएगा हमारे पास। टू गैसेस है हमारे पास, केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, ठीक है, दो गैसेस की बात करेंगे, केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, उनको हम सेपरेटली कंटेनर में एनक्लोज करते हैं और उनका जो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा P1 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कितना आ जाएगा 1/3V इंटू mn इंटू यू बार स्क्वायर, mn इंटू यू बार स्क्वायर। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा N1 आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके आगे P1 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा N1, कितना आ जाएगा N1। और दूसरी के लिए लिखेंगे तो P2 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, V इंटू mn2 इंटू यू बार स्क्वायर, mn इंटू यू, ठीक है, कितना आ जाएगा। अब इसके लिए वेलोसिटी भी यूज कर लो बेटा, ये U1 आ जाएगी और ये कितनी हो जाएगी U2, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स है जिनका इंडिविजुअल प्रेशर कितना आ जाएगा mn1U1/3V, क्योंकि वॉल्यूम सेम है बेटा। ओके, तो यहाँ पे P1 और P2 आप इस तरह से लिख सकते हो। अब जो ये जो गैसेस है बेटा, ठीक है, दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली, दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या बिहेव करेंगे, इंडिपेंडेंट बिहेव करेंगे। तो जो प्रेशर है बेटा, जो टोटल प्रेशर है P इज इक्वल टू दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर, हम लिख सकते हैं इसको 1/3V इंटू mn1 U1 बार स्क्वायर प्लस 1/3V mn2 U2 बार स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है P1 प्लस P2, और ये क्या है हमारे पास डाल्टन लॉ, डाल्टन्स लॉ, दैट इज कि टोटल प्रेशर जो होगा दैट इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। कौन सी गैसेज हमने ली, द गैसेज विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, ऐसी गैसेज हमने कंसीडर की यहाँ पे विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, उनको सेपरेटली जो उनका पार्शियल प्रेशर लिखा है यहाँ पे, ये हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन से प्रेशर की वैल्यू लिखी, उसके बाद हमने सेपरेटिंग उनका पार्शियल प्रेशर लिखा दो गैसेस के लिए, और ये हमारे पास टोटल प्रेशर आया, तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो यही डाल्टन लॉ है, यही डाल्टन लॉ। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम, ठीक है, डिफरेंट लॉ को जो है गैस लॉ को डिड्यूस कर सकते हैं। ओके, इसके आगे हम करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडल बिहेवियर। बेटा जी, आइडल गैस वो गैस होती है, वो गैसेस होती है आइडल गैसेस विच ओवे all the gas law under all condition of temperature and pressure। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस हमारे पास जितनी भी नॉन गैसेस है वो सभी आइडल गैस बिहेवियर सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे शो नहीं करती है, ठीक है। ऐसी गैसेस को हम बोलते हैं रियल गैसेस। क्या बोलेंगे इनको, रियल गैसेस, रियल गैस। आज हम बात करेंगे डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडल बिहेवियर या रियल गैस क्या होती है। आपको बताया कि गैसेस जो है आइडल बिहेवियर कब शो करेगी, जब वो सभी लॉ को अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो ओबे करती है। लेकिन जितने भी हमारे पास नॉन गैसेज है वो ऐसा सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे उनका जो बिहेवियर है वो आइडल नहीं होता है, ठीक है ना। कि वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो पोस्टुलेट है
उनको अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर जो है फॉलो नहीं करती है, ठीक है, ऐसी गैसेस को हम बोलते हैं रियल गैसेस। ए गैस, रियल गैस क्या होगी? ए गैस विच डू नॉट ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस बिहेवियर अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसी गैस को हम क्या बोलेंगे? रियल गैस बोलेंगे। हाउएवर, ठीक है, इनका जो आइडियल बिहेवियर है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना, अंडर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये गैस जो रियल गैस है ये कब आइडियली बिहेव करेगी? ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो आपको अगर पूछा जाता है कि रियल गैस कब आइडियल गैस बिहेव करेगी, तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर ही ये जो आइडियल बिहेवियर है ये गैसेस का हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बिहेवियर कब अप्रोच होता है? लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो ये डेविएशन हम निकालेंगे कि आइडियल बिहेवियर से जो गैसेस है वो कैसे डेविएट होती है, और इस बिहेवियर को डिफरेंट साइंटिस्ट ने इंक्लूडिंग अमागत एंड्रयू जिन्होंने स्टडी किया ये कि डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देखो सबसे पहले हम करेंगे डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, गैसेस जो है क्यों आइडियल गैसेस नहीं बिहेव करती सभी टेम्परेचर और प्रेशर में। तो हम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर की, प्रेशर आइडियल गैस के, कोई भी गैस हो उसको हम आइडियल गैस कब बिहेव करेगी, वो आपको बताया एट लो प्रेशर के ऊपर, ठीक है ना। ये बिहेवियर स्टडी करने के लिए वी प्लॉट ए आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है ऐसा प्लॉट या ग्राफ विच इज प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, विच इज प्लॉटेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारे पास इस तरफ हम एक्स एक्सिस में वॉल्यूम ले लेते हैं, यहाँ पे जो है प्रेशर ले लेते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर। तो आइडियल गैस के लिए आपने देखा हुआ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो जो हमारे पास कर्व किस तरह से आता है, वॉल्यूम और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारे पास जो है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग इस तरह का आता है कि वॉल्यूम जो है जब प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जब प्रेशर जो है हाई होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। लेकिन रियल गैसेस के लिए ये ऑब्जर्व किया गया, आपको बताया कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया बेटा, और रियल गैस के लिए देखा गया कि जो बिहेवियर है वो इस तरह से, मतलब ये हमारे पास कौन सी गैस है? दैट इज ए आइडियल गैस। और ये कौन सी गैस हो गई? ये हमारे पास रियल गैस। और देखा गया कि जब प्रेशर जो है हाई है, जब प्रेशर जो है क्या होता है बेटा, हाई प्रेशर पे जो मैक्सिमम गैसेज होती है वो आइडियल बिहेवियर, आपको देखिए दोनों कर्व जो है वो कंसाइड नहीं कर रहे हैं, मैच नहीं करते बेटा। आइडियल गैस का बिहेवियर ये है, रियल गैस का बिहेवियर ये है। हम बात करते हैं कि हाई प्रेशर के ऊपर जो रियल गैसेज है इनका वॉल्यूम ज़्यादा है। देखो ये आइडियल गैस का वॉल्यूम है, ये रियल गैस का वॉल्यूम है। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा? हाई टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है इट इज मोर देन दैट ऑफ आइडियल गैस। लेकिन ठीक है ना, एट लो प्रेशर, देखो लो प्रेशर के ऊपर ये प्रेशर की वैल्यू लो है, दोनों कर्व जो है ऑलमोस्ट क्या कर रहे हैं? कंसाइड कर रहे हैं। तो मतलब जो रियल गैस है इट बिहेव आइडली व्हेन प्रेशर इज लो। तो लो प्रेशर के ऊपर ही गैसेस कैसे बिहेव करती है बेटा? आइडली बिहेव करती है। तो इस ग्राफ से, इस प्लॉट से, ठीक है, ये जो आइसोथर्म हमने ड्राइव, ठीक है, यहाँ पे लिखा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो आइसोथर्म हमने प्लॉट किया रियल गैस और आइडियल गैस से, इसको ऑब्जर्व करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि रियल गैस का जो वॉल्यूम है हाई प्रेशर पे आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा वॉल्यूम है, ये कम वॉल्यूम है इनका हाई प्रेशर के ऊपर। लेकिन जब प्रेशर लो हो तो ऑलमोस्ट जो दोनों का वॉल्यूम है वो क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा।
तो यहाँ पर जो बिहेव करेगी गैस कैसे बिहेव करेगी, दैट इज वेरी फर्स्ट कंडीशन कि प्रेशर शुड बी लो। कोई भी गैस बिहेव आइडली व्हेन द प्रेशर इज लो प्रेशर। अब जो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन है, एक्सटेंट ऑफ डेविएशन इट कैन बी मेजर्ड बाय द फैक्टर जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मेजर बाय द फैक्टर कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको हम जेड से लिखते हैं बेटा, किससे लिखेंगे, जेड से। और ये वैल्यू आपको याद रखनी है यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू आरपी अपॉन पीबी अपॉन एनआरटी। ठीक है, ये कैलकुलेटेड है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, यहाँ पे हम ड्राइव नहीं करेंगे। देखो ये आ जाएगा जेड इज इक्वल टू पीबी अपॉन एनआरटी, पीबी अपॉन एनआरटी। ठीक है, फॉर आइडल गैस अब पीबी किसके बराबर होता है, आइडल गैस के लिए पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी की वैल्यू यहाँ पे भरेंगे, एनआरटी से कैंसिल हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, जेड इज इक्वल टू 1। ये किसके लिए होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज इक्वल टू 1/4 आइडल गैस, 1/4 आइडल गैस। एंड फॉर रियल गैसेस, ठीक है ना, z इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज आइदर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, इट इज आइदर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। यहाँ पे pb इज नॉट इक्वल टू nRT, क्योंकि जो रियल गैस है डज नॉट ओबे द आइडल गैस इक्वेशन, नॉट इक्वल टू 1। पता लग गया डेविएशन कैसे होती है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ये प्लॉट हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक्सटेंट ऑफ डेविएशन लिखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसा आता है, दैट इज कितनी, ठीक है, डेविएशन आती है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो हमारे पास z इज इक्वल टू पीबी अपॉन एनआरटी, और आइडल गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो किसके बराबर होता है, 1 होता है, क्योंकि पीबी की वैल्यू किसके बराबर होती है, एनआरटी की, जबकि रियल गैस के लिए z इज नॉट इक्वल टू 1। अब देखिए, अब इसको हम, ठीक है, अब हम देखते हैं कि z की वैल्यू देखते हैं। अगर z इज लेस देन 1, अब हम प्लॉट ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम ग्राफ यहां पे ड्रॉ करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z वर्सेस जो प्रेशर है इन एटमॉस्फेयर z इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ गया 0.5, ये आ गया हमारे पास, मान लेते हैं 1, ये आ गया 1, ये 1.5 और ये जो है 2, इस तरह से हम देखेंगे। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है, और यहाँ पे 100, 200, 300 एटमॉस्फेयर, 400 एटमॉस्फेयर एंड सो। और z इज इक्वल टू 1 किसके लिए है, z इज इक्वल टू 1/4 आइडल गैस बिहेवियर है ये, ठीक है ना, जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना है, 1 है, तो वहां पर जो है z की वैल्यू 1 है, तो गैस कैसी होगी, आइडल गैस होगी। लेकिन अब जो लेस देन 1 होगा, इफ z इज, देखिए फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे कि इफ z इज लेस देन 1, तो जो गैसेस होगी जिनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम होगा, ये किसके, कौन सी गैसेस के लिए, जैसे हमारे पास गैसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, NH3 है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, H2 है, He है। इन गैसेस के लिए बिहेवियर स्टडी किया गया कि कौन सी गैस जो है आइडल गैस बिहेवियर शो करेगी, या किस प्रेशर के ऊपर आइडल गैस बिहेवियर शो करती है, ठीक है ना। तो देखा गया कि बेटा जी
ये मोस्ट ऑफ द गैसेस जो है ये आइडल गैसेस है। जब प्रेशर जो है ज़्यादा होता है तो ये आइडल गैस बिहेवियर से डेविएट हो जाती है और डिफरेंट कर्व्स जो है इनके आते हैं। जैसे अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं तो जो गैसेस है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो कर्व है वो इस तरह से आएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मतलब दैट इज बहुत लार्ज डिप होगा, हाईली कंप्रेसिबल होगी ये गैस, हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है ना। जेड इज लेस देन 1, जो जेड लेस देन 1 है तो जो गैसेज होगी, गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें ये जो डिप है, ये जो डिप आ रहा है यहाँ पे, ये जो कर्व आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होता है। अमोनिया में थोड़ा कम है, नाइट्रोजन में जो है ये थोड़ा और कम है, नाइट्रोजन को ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। और ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है, जो हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है ना, इनके लिए तो जेड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आती है बेटा। दैट इज ये हीलियम हो गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया इस तरह से H2। तो ये ऑब्जर्व किया गया दैट इज कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस जो प्रेशर है, कि जब प्रेशर जो है ज्यादा होता है तो गैस जो है डेविएट कर जाती है आइडल बिहेवियर से, देखिए, ठीक है ना। ओनली एट वेरी लो प्रेशर, जब प्रेशर जो है 1 to 10 एटमॉस्फेयर है, 1 से 10, तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है सभी जो है कर्व जो है कंसाइड कर रहे हैं आइडल गैस, जेड इज इक्वल टू 1 से कंसाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिर्फ लो प्रेशर पे ही गैस क्या बिहेव करती है बेटा, इट विल बिहेव एज ए आइडल गैस, ठीक है ना। हाई प्रेशर हो जाए तो देखिए अभी कुछ गैसेज दे शो जो हाईली कंप्रेसिबल है, दे शो नेगेटिव डेविएशन। ये जो नीचे वाले हैं ये है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन, और ये ऊपर वाले जो है, जो इस लाइन से ऊपर वाले हैं, ये शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। लाइक गैसेज हाइड्रोजन, ये लेस कंप्रेसिबल होती है, ठीक है ना। दूसरा आ जाएगा कि इफ जेड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, तो गैस इज, जो गैस है इज नॉट मच कंप्रेसिबल, ठीक है ना, एंड सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम अ आइडल बिहेवियर। तो ये था डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। आगे हम करते हैं बेटा डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। Second one is deviation with respect to